लुक लिसन लर्न, देखिए सुनिए और सीख लीजिए। एक शख्स लफ्ज़ को देखता है, सामने कुरान है, लफ्ज़ मार्क हुआ है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि आयत आप पूरी सिखा देंगे सीख जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होगा कि फ़लाँ लफ्ज़ का क्या तर्जुमा है। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। फरमाने बारी ताला है कि हमने कुरान पाक को आसान बना दिया और अगर आप में से कुछ सीखना चाहे तो सीख सकता है। मेरे साथ शेख इमरान फैसल मौजूद हैं। कुरान पाक का लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो तर्जुमा, उसके लेसन्स तैयार करते हैं और उन्हें डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया जाता है और लोगों के लिए कुरान पाक को आसान बनाया जाता है। शेख इमरान फैसल साहब जो हैं ये पिछले 33 साल से जनाब कुरान पाक के लेसन्स दे रहे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी एहलिया से शादी की और उसकी इसी बिना पे की कि उन्हें भी कुरान पाक से इतनी ही मोहब्बत है और इतनी ही मोहब्बत उस टाइम पे वो रखती थी। शेख साहब मुझे ये बताइए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान पाक का तर्जुमा लेसन्स दे रहे हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे आसान बनाया, कैसे जो है इसे डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया? हमारी क्या मजाल है मेरे जैसे शख्स की कि मैं कुछ कुरान के लिए कुछ कर सकूं। ये महज़ अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझ जैसे शख्स को तौफीक दी कि मैं इस कलाम के बारे में कुछ अपना 1% का लाखवां या करोड़वां हिस्सा मैं भी अदा कर सकूं। तो ये उसका एहसान है। उसने किया है जो कुछ किया है। मुझे तो बस ये खुशी है कि मुझे इस्तेमाल किया गया, अल्लाह ताला ने मुझे इसमें इस्तेमाल किया। बस ऐसे ही मैं अपने बचपन से ही अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक तर्जुमे के साथ सीखने के लिए लगाया हुआ था। तो जब मुझे शऊर की हदूद में दाखिल हुआ और जब मैं टीनेजर्स में से निकला तो मैंने अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने इरादा किया कि मैं लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा कुरान जैसे मैं सीखा है आगे सिखाऊँगा। तो बस ये शौक़ पैदा हुआ। और डिजिटलाइज़ करने की जहाँ तक बात है तो ये अल्लाह है जो हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने कलाम को नए टेक्नोलॉजियों के ज़रिए अपनी मखलूक तक पहुंचाता है। ये मैं नहीं हूँ, ये कभी किसी ने नहीं पहुंचाया, न किसी ने कपड़े पे लिख के पहुंचाया, न कभी किसी ने ऊँट की खाल पे, खजूर की छाल पे, न किसी ने कपड़े पे लिखा, न कागज़ पे किसी ने पहुंचाया, न किसी ने सीडी से, टेप से, ऑडियो से, वीसीआर से, हार्ड ड्राइव से, न किसी ने एप्लीकेशन से पहुंचाया है। ये पहुंचाने वाली ज़ात मेरे रब की है और ज़रिया बनाता है। तो उसमें जहाँ उसने अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन को ज़रिया बनाया, वहाँ उसने बड़े बड़े नेक उलमा को ज़रिया बनाया, वहाँ उसने बड़े बड़े अच्छे कुरान के उलमा को ज़रिया बनाया और वहाँ उसने मुझ जैसे गुनाहगार को ज़रिया बनाया। ऐसे ही उसने मेरे जहन में डाला और बस काम लेना शुरू कर दिया। पिछले 8-10 साल से अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो वेबसाइट और यूट्यूब चैनल और उसके बाद अल्लाह ने एप्लीकेशन बनवाई। अच्छा, मुझे ये बताएं किन किन ज़ुबानों में अब तक इसका तर्जुमा जो है आप अपलोड कर चुके हैं? जी अरसलान भाई, अल्लाह ने तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू और इंग्लिश में हम अपलोड कर चुके हैं और उर्दू इंग्लिश के बाद जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन में हमने शुरू किया है। और चूँकि ये ज़ुबानें हम इनके ऑडियो लेसन्स हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं दूसरे ममालिक से, तो वो ऑडियो लेसन्स हम लेते हैं और उसकी मिक्सिंग और वीडियो प्रोडक्शन हम इधर करते हैं पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी ख्वाहिश है कि 200 ममालिक हैं, तमाम ममालिक की पहले इंटरनेशनल और नेशनल ज़ुबानों में, फिर उसके बाद अल्लाह तौफीक दे तो इलाकाई ज़ुबानों में भी हम कर सकें। तो 2 ज़ुबानों में हम अपलोड कर चुके हैं, उर्दू इंग्लिश, और इसमें तकरीबन 30 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह ने चाहा तो इन 4 ज़ुबानें और उसके बाद 8, 10, 12, 20 अल्लाह ने तौफीक दी तो लोग करोड़ों और इससे भी ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइए कि पहली बार जो है आयत से आगाज़ किया, एक सुपारे से, रुकू से आगाज़ किया, किस तरह, ये ज़रा वो भी बताइए जब शुरू किया ये सिलसिला। जी हमारा जो टेक्निक है वो ऐसे है कि देखें, जो लफ्ज़ है हमने फ़ोकस लफ्ज़ को किया है। हमारा फ़ोकस ना तो मतलब सूरत है, ना हमारा फ़ोकस रुकू है, ना हमारा फ़ोकस आयत है। देखें, हम लोग अरब्स नहीं हैं, हम अजमी हैं। अजमी मतलब नॉन अरब्स मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे अजमी गूंगे को कहते हैं, लेकिन हमारी मादरी ज़ुबान अरबी नहीं है। तो अब या तो बंदे को अरबी ज़ुबान आती हो तो फिर उसको कुरान पाक जो है ना वो समझ आए। अब अरबी ज़ुबान बड़ी वसी है
जबकि कुरान पाक का एक अजीब व गरीब इसकी करामत, इसका मौजज़ा है। कुरान के अंदर मौजज़ात ही मौजज़ात हैं। कुरान जो है ना ऐसा मौजज़ा है, इससे पहले अम्बिया आते थे, रसूल आते थे, कुरान ने आके नबूवत का दरवाज़ा ही बंद करवा दिया। कुरान से पहले भी किताबें आईं, लेकिन कुरान पाक जो है ये ख़त्म नबूवत का तोहफ़ा है। तो कुरान पाक के अंदर एक अजीब गरीब मौजज़ा ये है कि इसके अल्फाज की तादाद जो है ना वो, और इसमें एक साइंटिफिक एक बड़ी टेक्निक है। तकरीबन कमो बेश 3000 के करीब 3200 या 3300 के करीब अल्फाज हैं टोटल कुरान के, जिसमें से जो है तकरीबन निस्फ़ के करीब उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, और इसमें से तकरीबन 1100 लफ्ज़ जो हैं सूरतुल बकरा में आते हैं। अब शुरू की चंद सूरतें सीख लें और जो आगे बढ़ते जाए तो पुराने अल्फाज रिपीट होते हैं, नए अल्फाज कम होते जाते हैं। तो समझें कि अगर आप लफ्ज़ को रिपीट कर लें बार बार तो आपको कुरान समझ आता जाएगा अरबी सीखे बग़ैर। ये बुनियादी नुक्ता है इसका, हमारी टेक्निक का, कि लुक लिसन लर्न, देखिए सुनिए और सीख लीजिए। एक शख्स लफ्ज़ को देखता है, हमने अपनी वीडियोज़ में, जैसा कि आप इसके साथ क्लिप लगा होगा देखेंगे, हमने अपनी वीडियोज़ में ना मेरी तस्वीर है, ना मेरे किसी वाइफ की है, ना किसी बंदे की है, ना किसी आलिम की है, सामने कुरान है, लफ्ज़ मार्क हुआ है, पीछे आवाज़ रिपीट होती है, लफ्ज़ और तर्जुमा 5-6 मरतबा रिपीट होता है। वो इंसान जब उसको 5-6 मरतबा हमने रिपीट किया है, 5-6 मरतबा वो रिपीट कर ले, वो लफ्ज़ और उसका तर्जुमा उसके जहन में फीड हो जाता है। हमारा फोकस लफ्ज़ है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि आयत आप पूरी सिखा देंगे सीख जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं होगा कि फ़लाँ लफ्ज़ का क्या तर्जुमा है। वो लफ्ज़ किसी और जगह आएगा तो उसको नहीं पता होगा। अब जबकि लफ्ज़ सीख जाएगा तो अल्फाज से ही जुमला बनता है, और जुमले से ही पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ से सफ़ा बनता है, और सफ़े से पूरा चैप्टर बनता है। इसको अगर कुरान की ज़ुबान में बयान करूँ तो लफ्ज़ से आयत बनती है, आयत से रुकू बनता है, और रुकू से सफ़ा बनता है, और सफ़े के बाद फिर सूरत बनती है, सूरत से मंजिल बनती है, और मंजिल से फिर कुरान बनता है। अच्छा शेख साहब, 30 लाख लोगों तक आपने पहुंचा दिया है, तो क्या फ़ीडबैक क्या आया? लोगों ने क्या कहा कि हम जनाब इतना सीख चुके हैं? इस बारे में ज़रा बताइए। जी, मैंने एक शख्स तक भी नहीं पहुँचाया, ये अल्लाह ने पहुँचाया है। 30 लाख तक भी उसने पहुँचाया है, और एक शख्स तक भी उसने पहुँचाया, और करोड़ों लोगों तक वही पहुँचाएगा। मैंने नहीं पहुँचाया, मेरी इतनी मजाल नहीं है। डिजिटल फॉर्म में ये पहुँचा है, ज़रूर पहुँचा है। यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये देखें तो ये 3 मिलियन से ज़ायद अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वो मुस्तफ़ीद हुए, मैं सच बताता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने ढूंढा है। मैं नकम्मा आदमी हूँ, मैं तो पहुँचा ही नहीं सका। मैं एतराफ़ करता हूँ आज पूरी पब्लिक के सामने, मेरी बड़ी खामियाँ मेरे अंदर बड़ी ऐसी है कमियाँ हैं कि मैं अपनी सुस्ती और अपनी गफलत का एतराफ़ करता हूँ। जो इसका हक़ है वो तो मैंने 1% भी अदा नहीं किया है। बस ये है कि पहुँच गया है, और ये अल्लाह ने पहुँचाया। हुक्म उसने हमें दिया है कि पहुँचाओ मेरी जानिब से, चाहे एक आयत हो, लेकिन मैं पहुँचा नहीं सका। बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तौफीक दे। आपसे दरख्वास्त है, भाई अरसलान से, भाई औरंगज़ेब से, पैगाम टीवी से, मैसेज टीवी, जो इनके साथ मुंसलिक आपका ग्रुप है, और जितने मेरे सुनने वाले सामीन नाजरीन हैं, वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये यूट्यूब चैनल या किसी भी आलिम का है, कुरान को किसी भी ज़रिए से है पहुँचाएँ, क्योंकि अब नबी ने नहीं आना, और वो नबी हमारी ड्यूटी लगा के गया है कि पहुँचाओ मेरी जानिब से चाहे एक आयत। आलिम नहीं बनना अगर तो ना बने, मुफ्ती नहीं बनना तो ना बने, अल्लाह तौफीक दे। पहुँचाने के लिए आपको कुछ भी नहीं बनना, पहुँचाने के लिए सिर्फ मुसलमान बनना है। अच्छा जी, आखिर में ये बता दीजिए कि अकेला ही इसको देखा आपने? अपनी एहलिया का जिक्र किया कि आपने शादी भी इसी बुनियाद पे की कि कुरान पाक से मोहब्बत थी उनकी, है भी है मोहब्बत, उस टाइम में भी रखती थी, अभी भी। तो उन्होंने साथ दिया डिजिटल फॉर्म में, क्या क्या ड्यूटीज़ थी आपकी, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी? जैसे मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह ने काम लिया है, मैंने नहीं किया। ऐसे मैं आपको बताऊं कि ये मेरी अहलिया का इसमें कंट्रीब्यूशन 80-90% है। मेरा तो सिर्फ आवाज़ ही है, मेरी इसमें आवाज़ है, बाकी सारा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का है, मेरे स्टाफ का है। और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने डोनर्स का, अपने स्पॉन्सर्स का, अपने फाइनेंसर्स का, जो लोग इसके मुआविनीन हैं, जो इसके लिए काम करते रहे हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो अगर मैं ये समझता हूँ मेरी अहलिया मेरे साथ ना होती तो शायद मैं इतना, ये जो काम है शायद मैं ना कर सकता। ये अहलिया को कंट्रीब्यूशन जाता है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही उनका है।
जी बहुत शुक्रिया जी। शेख इमरान फैसल हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जब अल्लाह ताला ने किसी से काम लेना होता है, कोई ड्यूटी करनी होती है, तो डेफ़िनेटली वो शख्स चाहे जितना मर्ज़ी गुनाहों की दलदल में फंसा हो या जितना मर्ज़ी वो शख्स किस भी नेचर का हो, जब अल्लाह ताला ने काम लेना हो हिदायत में मिल जाती है और वो काम भी पाए तकमील तक पहुँच जाता है। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।